इतना महान है वो। Pastor, sing it. सुंदर है वो, खूबसूरत है, कितना महान है वो। सुंदर है वो, खूबसूरत है, कितना महान है वो। सब गा सकते प्रियो। ओ सुंदर है वो, खूबसूरत है, कितना महान है वो। सुंदर है वो, खूबसूरत है, कितना महान है वो। कितना महान है वो। सुंदर है वो, खूबसूरत है, कितना महान है वो। Mark chapter 7 verse 13. मरकुस उसका 7वां अध्याय उसका 13वां वचन। Mark chapter 7 मरकुस उसका 7वां अध्याय verse 13. उसका 13वां वचन। Thus you nullify the word of God by your tradition. तुमने अपने रिवाजों के द्वारा परमेश्वर के Traditions that have been handed down by your forefathers. ये रिवाज जो तुम्हारे पुरखाओं से तुम्हें मिले हैं, And you do many things like this. और ऐसे बहुत से काम तुम करते हो। I'm not saying this. प्रियो मैं नहीं कह रहा, Jesus said this. यीशु ने ऐसा कहा In Mark chapter 7 verse 13. मरकुस 7 के 13 में, That we nullify the power that is there in this word वो सामर्थ जो इस वचन में पाई जाती है उसको हम खारिज करते हैं because of our traditions. अपनी परंपराओं के द्वारा। So can we make a decision today? आज की रात क्या हम एक निर्णय ले सकते हैं प्रियो? Lord Jesus, प्रभु यीशु, we want to be done with our traditions, Lord. हम अपनी परंपराओं से थक चुके हैं और नहीं करना चाहते हैं। We don't want to pray like that pastor prays. जैसे वो पास्टर प्रार्थना करते हैं वैसे प्रार्थना हमको नहीं करना। We don't want to worship like that worship leader. उस आराधक की तरह हमको आराधना नहीं करनी। We don't want to study your word like someone else. किसी और की तरह तेरे वचन का अध्ययन हमको नहीं करना है। Lord Jesus, give us. Lord Jesus, हे प्रभु यीशु, I want to walk in true freedom every day, Lord. हर रोज मैं सच्ची स्वतंत्रता में चलना चाहता हूँ। I just see this breaking all over Ranchi and Jharkhand and this whole area right now. संपूर्ण राज्य और सारे क्षेत्र में एक बड़े तोड़ को मैं देख पा रहा हूँ। I'm seeing walls coming down. दीवारें टूट रही हैं, मैं देख पा रहा हूँ। I'm seeing walls coming down. मैं देख पा रहा हूँ दीवारें टूट रही हैं। I'm seeing walls coming down. मैं देख पा रहा हूँ दीवारें टूट रही हैं। I'm actually seeing many church traditions falling down. I'm sorry. मुझे माफ कीजिए कि मैं बताना चाहता हूँ बहुत से कलीसिया के जो परंपरा संस्कृति है वो ढा दी जा रही है, खत्म हो रही है। I love churches. I actually love tradition. I am also from a traditional background. I'm a CSI member. मैं चर्च से प्यार करता हूँ, मैं परंपराओं से प्यार करता हूँ। अगर आप मेरी माने तो मैं CSI कलीसिया से आता हूँ। I love everything that they do. जो कुछ वे करते हैं मुझे बहुत पसंद है। But I have to say this here. लेकिन ये बात मुझे यहाँ कहनी है। God is asking you to let go प्रभु आपसे कह रहा है कि उन चीजों को आप जाने दें of traditions. जो परंपरा की है। Maybe these are traditions from your family. हो सकता है कि ये परंपराएं आपके परिवार से चली आ रही Maybe हैं। these are traditions from your church. ये परंपरा आपकी कलीसिया से चली आ रही है। And I'm telling you, I promise you, the moment you let go of the traditions, you will see the power of God work in your life, because the word will become powerful in your life. मैं आपको वादा करता हूँ जब आप इन परंपराओं से अपने आप को अलग करेंगे, परमेश्वर की वचन की सामर्थ आपके जीवन पर क्रियाशील होने वाली है, क्योंकि ये वचन सामर्थी है। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु।
I feel better now. अब मुझे और बेहतर लग रहा I है, can see you all clear. मैं आप सबको और बेहतर रूप से देख पा रहा हूँ। We started very late today. हमने बहुत देर में शुरू किया। मेरे पापा मुझे एक बड़े मैदान में लेके गए, He took me into a field एक बड़े भूमि पे लेके गए, and he told me the story of Jesus. और उन्होंने मुझे यीशु की कहानी बताई, And I didn't understand the story of Jesus. और उस समय मैं यीशु की कहानी को समझ नहीं पाया। I was confused about what my dad was telling. पापा क्या कह रहे थे सुनकर मैं बहुत ज्यादा असमंजसता में आ गया। He told me God loved me so much that he died for me. उन्होंने मुझसे कहा कि प्रभु ने मुझसे इतना प्यार किया कि वो मेरे लिए मर गया। I didn't understand. इस बात को मैं समझ नहीं पाया। He told me that 2000 years ago Jesus came down and he died 2000 years ago. उन्होंने बताया कि 2000 वर्ष पहले यीशु आया और वो मर गया। And I was thinking, अरे मैं तो 9 years पहले आया हूँ. What are you talking about a story about 2000 years ago? मैंने सोचा अरे मैं तो केवल 9 वर्ष पहले आया हूँ, आप 2000 वर्ष पहले की बात क्या कर रहे हो मुझसे? I didn't understand. मैं समझ नहीं पाया। But something started happening in my heart when I heard the story of Jesus. लेकिन जब मैंने यीशु की कहानी सुनी, मेरे दिल में कुछ होने लगा। I felt like I need this Jesus. मुझे महसूस हुआ कि मुझे इस यीशु की जरूरत है। And when I was walking that day around, और जब मैं उस दिन चल रहा था, I said, मैंने कहा, Jesus, यीशु, if you really are God, अगर तू सचमुच परमेश्वर है, if you're really God, अगर तू सचमुच परमेश्वर है, then come into my heart. तो मेरे दिल में आ जा। I invited Jesus. मैंने यीशु को अपने जीवन में निमंत्रण दिया। Everybody say nimantran. सब लोग बोलिए निमंत्रण। निमंत्रण। I asked Jesus to come into my heart. मैंने यीशु से बोला, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ जा। And the moment I said that, जिस घड़ी मैंने ऐसा बोला, something happened in my heart. मेरे दिल में कुछ होने लगा। I fell in love with Jesus. मैं यीशु के साथ मानो प्रेम में आ गया। I still was not understanding it in my head, but I started understanding it in my heart. अभी भी ये बात मेरे दिमाग में कुछ बैठ नहीं रही थी, लेकिन इस बात को मैं दिल में समझ गया। I share this story every single crusade. हर बड़ी महासभा में जहाँ जाता हूँ, मैं इस कहानी का विवरण करता हूँ। 5 years ago, 5 साल पहले my first daughter came into this world. मेरी पहली बेटी संसार में आई, And when she was born, और जब वो पैदा हुई, the doctors gave the baby in my hand. डॉक्टर ने उस बेटी को मेरे हाथ में दिया। So for 9 months the baby was in my wife's womb. 9 महीनों के लिए वो बच्चा मेरी पत्नी के गर्भ में था। I knew about the baby. मैं उस बच्चे के विषय में जानता था। I knew the name of the baby. बच्चे के नाम को जानता था। I knew a lot of things about this baby. छोटे बच्चे के विषय में बहुत सी बातें जानता था। But परंतु when that baby touched my hands, जब उस बेटी ने मेरे हाथ को छुआ, when I held the baby in my arms, जब मैंने अपनी बाहों में उस बच्चे को लिया, instantly I fell in love with my daughter. तुरंत मैं अपनी बेटी से प्यार में हो गया। This love did not exist before this daughter came in my heart, but the moment of contact started new love. इससे पहले जब मैंने इस बेटी को छुआ नहीं था, ये प्यार नहीं आया था, लेकिन जैसे ही ये बेटी मेरे हाथों में इसका स्पर्श आया, तुरंत एक प्यार उमड़ने लगा। Do you know why? पहली बार इतने सारे वर्षों के बाद पहली बार ये लड़का अपने पिताजी से मिलता है, And he was crying. अब वो रोता है, And there was instant love. और एक तुरंत प्रेम उमड़ने लगा। There was so much love and we could all see that. एक ऐसा प्रेम उमड़ने लगा कि हम इस बात को देख पा रहे थे। You know why that love started? जानते वो प्यार क्यों शुरू हुआ? Everybody say contact, mulaqat. सब लोग बोलिए मुलाकात। Only when you have an encounter and contact with a living person, you will have love. जब आपकी मुलाकात एक जीवित व्यक्ति से होगी, तब आप एक प्रेम में शरीक हो पाएंगे। Not with a dead person. मृतक व्यक्ति से आप प्रेम नहीं कर सकते। Only with the alive person. केवल जीवित व्यक्ति से आप प्रेम कर सकते And हैं। you know why I fell in love with Jesus? जानते मैं यीशु के साथ प्रेम में क्यों आया? Because क्योंकि look at that cross there.
उस क्रूस की ओर देखिए। Jesus died on the cross, यीशु क्रूस पे मारा गया, but he is not dead anymore. अब वो और मृत्यु में नहीं है। He rose up from the dead 3 days later, 3 दिन बाद वो मरे हुओं में से जी उठा, and Jesus is alive. और यीशु आज जीवित है। And when I asked Jesus to come into my heart, और जब मैंने यीशु से बोला कि प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ जा, he came into my heart. वो मेरे दिल में आया। And after so many years, after 9 years, for the first time, I came in contact with the God who created me. और 9 साल के बाद मैं एक ऐसे यीशु के साथ उस मुलाकात में आ पाया जो मुझे जानता था। My friend, मेरे प्रियो, there are some people here like my friend from college. ऐसे कुछ मेरे मित्र हैं, जैसे एक मेरा मित्र कॉलेज में था, वैसे आज कुछ मित्र यहाँ पाए जाते हैं। For many years, you have not been in contact with God Almighty. बहुत सारे सालों से आप अपने पिता से जो स्वर्ग में है उससे संपर्क में नहीं रहे हैं। Maybe you've been born in a Christian family. You know about this Jesus, but you've never actually started a relationship with him. हो सकता है कि आपकी परवरिश, आपका लालन पालन एक मसीह घराने में हुआ होगा, लेकिन आप यीशु को जानते भी होंगे, फिर भी आप इस यीशु के साथ मुलाकात में नहीं आए हैं। I don't know how many years old you are. मुझे नहीं पता कि आप कितनी उम्र के व्यक्ति हैं। Maybe there's someone here. I really feel this. There's a boy here in this place. कोई एक ऐसा व्यक्ति है, विशेषकर एक लड़का है, मैं अपनी आत्मा में महसूस करता हूँ। You're between your 25s and 30s. आप 25 से लेके 30 उम्र के बीच में हैं। You've never had an encounter with Jesus. यीशु के साथ आपकी मुलाकात कभी नहीं हुई है। You know about Jesus all your life. आपने पूरे जीवन भर यीशु के बारे में जाना है। You've heard his name all your life. पूरे जीवन भर यीशु के बारे में उसका नाम सुना है। You knew that there's a Father in heaven. स्वर्ग में एक पिता है, ऐसा आप जानते हैं। Just like my friend in college knew that he had a dad somewhere. जैसे मेरे संबंध शुरू करना चाहता हूँ। If there's anybody here, अगर कोई ऐसा मौजूद है, and you say, I don't know who this Jesus is, but I want to give my life to this Jesus. मुझे नहीं पता कि ये यीशु कौन है, लेकिन मैं अपना जीवन इस यीशु को देना चाहता हूँ। My friend, the Bible says मेरे प्रियो, बाइबल इस प्रकार से बताती है that whosoever calls on the name of the Lord shall be saved. जो कोई प्रभु यीशु के नाम को पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। Whoever, जो कोई, no matter who you are, आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, no matter how many sins you've committed, आपने चाहे कितने ही पाप क्यों ना किए हो, no matter how many mistakes you have done in your life, आपने अपने जीवन में चाहे कितनी गलती क्यों ना करी हो, it does not matter. ये बात मायने नहीं रखती। I have a son who is 4 years old. मेरा एक बेटा है जो 4 साल का है। He does a lot of mistakes. Here and there he'll be doing mischievous things. यहाँ वहाँ बहुत सारी गलतियां करता है, शरारत के काम करता है। But you know, when he comes into my arms, लेकिन जानते हैं, जब वो मेरी बाहों में आता है, all his sins are forgiven. उसके सारे पाप माफ हो जाते हैं। Because he's my son. अब क्योंकि वो मेरा बेटा है ना। And when my son comes into my hand, he is my son. अब जब मेरा बेटा मेरे हाथों में आता तो वो मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है। Even if he has done any mistake, I don't care. I love him. चाहे कोई भी गलती क्यों ना करी हो, कोई बात नहीं, मैं उससे प्यार करता हूँ। And I want to be with him. और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। So my friend, मेरे प्रियो, the Bible says, बाइबल बताती है, those who believe in the Lord Jesus Christ वे जो यीशु के नाम पे विश्वास करते हैं will have eternal life. उनको हमेशा का जीवन प्राप्त होगा। But those who don't believe will be condemned. लेकिन जो विश्वास नहीं करते हैं वे दोषी ठहराए जाएंगे। There is a heaven and there is a hell. एक स्वर्ग है और एक नरक है। And the wages of sin is death. पाप की मजदूरी मृत्यु है। It's eternal death. हमेशा की मृत्यु। Without Jesus, यीशु के बगैर the doors of heaven will be completely closed for you. स्वर्ग के दरवाजे हमेशा के लिए आपके लिए बंद रहेंगे। Without Jesus, यीशु के बिना
You cannot enter the kingdom of God. आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, But with Jesus, लेकिन यीशु के साथ if you have Jesus into your heart, अगर आपके दिल में यीशु विराजमान है, then you can enter the kingdom of God. तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते You हैं। can receive freedom. आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं, You can receive deliverance. आप आजादी हासिल कर सकते हैं। My friend, मेरे प्रियो, if there's anybody who says, I need a savior in my life, अगर कोई है जो कहता है कि मुझे उद्धारकर्ता की अपने जीवन में I need जरूरत a है, helper in my life, मुझे एक मददगार की जरूरत है, I don't know what you need, मुझे नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं, but I'm here to tell you, लेकिन आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ कि आपको बताऊं, you have a Father in heaven स्वर्ग में आपका एक पिता है that is here in this place right now. जो इस स्थान में इस समय में भी मौजूद है। And if you invite him into your heart, और अगर आप उसको अपने जीवन में निमंत्रण देंगे, he's ready to come into your heart. वो आपके दिल में आने को तैयार है। So if there's anybody here, अगर कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ मौजूद है, if you don't know if you're going to go to heaven when you die, अगर आपको पता नहीं कि आप मरने के बाद स्वर्ग जाने वाले की नहीं, what's going to happen if today was the last day of your life? अगर आज मेरे जीवन का अंतिम दिन होता तो क्या होगा बाद में? Do you really have Jesus in your heart? क्या सचमुच आपके हृदय में यीशु है? If you don't have Jesus in your heart, अगर आपके दिल में यीशु नहीं है, then I want to give you an opportunity right now. तो मैं आपको इस समय एक मौका देना चाहता हूँ। I prayed this prayer. मैं ये प्रार्थना करूंगा। I prayed this prayer when I was 9 years old, and that's what changed my life. और ये प्रार्थना जो मैंने की थी 9 वर्ष के समय में, इस प्रार्थना ने मेरे जीवन को बदल दिया। And I want to give you an opportunity right now. और मैं आपको एक मौका आज फिर से देना चाहता हूँ। I want everyone to be quiet here. मैं चाहता हूँ हर एक जन शांत हो जाए, हिले डुले ना, चले फिरे ना, शांत हो जाइए कृपया प्लीज। I feel God's presence in this place. मैं स्थान पे प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूँ। If there's anybody here, you want to give your life to Jesus, कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपना जीवन यीशु को देना चाहता है? thank you, Jesus. If there's anybody here कोई who ऐसा says, I want to surrender my life to Jesus completely today, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहना चाहता है कि मैं अपना जीवन आज संपूर्ण रीति से प्रभु यीशु को समर्पित करना चाहता हूँ। I want you all to step out of your seat and come to the front. कृपया अपने स्थान को छोड़कर वेदी के सामने आ जाएं, सामने की ओर आ जाएं। Those people who want to give your life to Jesus, वे लोग जो अपना जीवन यीशु को देना चाहते हैं, those people who want to surrender your life to Jesus, वे लोग जो यीशु के लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं, even if it's one person. अगर एक भी व्यक्ति Do हो, you know Jesus would have bankrupted heaven just for one soul? जानते हैं एक आत्मा के लिए प्रभु यीशु स्वर्ग खाली कर देता। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Come here, come. आइए सामने आइए, सामने आइए। Thank you, Lord Jesus.